आज बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है और जो एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा है उसको सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए कि क्या मुकेश चंद्राकर ने इतना बड़ा अपराध किया था कि आप उसे ऐसे मारेंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की एक एक खबर आपको विस्तार से दिखा रहा हूं। आज एक और बड़ी अपडेट आई है, इसलिए फिर विस्तार से बात करता हूं। बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एसआईटी की टीम ने पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आप इसको सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 4-5 दिन पहले ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मर्डर की प्लानिंग कर ली थी, मारने की योजना बना ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद किसी को भी सुरेश पर शक ना हो, इसलिए उसने अपने आप को घटना के समय मौके से बाहर रखने का प्लान बनाया था। एसआईटी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जांच के दौरान बैंकों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से 4 दिन पहले यानी 27 दिसंबर को सुरेश चंद्राकर ने अपने बैंक खाते से एक बहुत बड़ी रकम निकाली थी। यह रकम कितनी थी उसकी डिटेल अभी आना बाकी है। माना जा रहा है कि यह रकम वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए निकाली गई थी। 1 जनवरी की शाम 8 बजे से 8:30 के बीच से मुकेश चंद्राकर गायब थे। 2 जनवरी 2025 की शाम 8:10 बजे युकेश चंद्राकर ने अपने भाई और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव मिला। 4 जनवरी को आरोपी की सुरेश के ठिकानों पर बुलडोजर चला। 6 जनवरी को हैदराबाद से आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो गया और अब 9 जनवरी को एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या लिखा है इसमें? ये तो पूरी घटना की टाइमलाइन है। अब आपको एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ना, वो एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, वो बताने वाला हूँ, जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मुकेश चंद्राकर की हत्या कैसे हुई। एसआईटी की पूछताछ में आरोपियों ने हत्याकांड की पूरी कहानी खुद बताई। सबसे पहले हत्या की वजह जान ली। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर खबर चलाई। इस वजह से हत्या करने की बात सुरेश चंद्राकर ने कबूल कर लिया है कि यही वजह थी, क्योंकि सड़क निर्माण मामले में जांच शुरू हो गई थी। 1 जनवरी को रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके, जो इनका सुपरवाइजर था, दोनों ने मिलकर बाड़े के कमरा नंबर 11 में हत्या किया। दिनेश चंद्राकर ने घटना के बाद रात में ही आकर सबूत छुपाने और इन दोनों को भागने के लिए सुरेश चंद्राकर की बनाई गई रणनीति के हिसाब से पूरा प्लान किया। वहीं पहले से ही रणनीति थी कि सुरेश चंद्राकर खुद को हत्या के समय बाहर रखेगा ताकि सुरेश चंद्राकर पर शक ना हो। हत्या के अगले ही दिन, मतलब जो 2 जनवरी को, दिनेश चंद्राकर ने सेप्टिक टैंक को फ्लोरिंग करवा के ढक दिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को नीलसनार नदी के किनारे जंगल झाड़ी में छुपा रखा था। रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके ने मुकेश चंद्राकर के दोनों मोबाइल को तुमनार नदी तक चालू हालत में रखा ताकि पुलिस की जांच पड़ताल में पुलिस को मुकेश की आखिरी लोकेशन तुमनार नदी की दिखाई दे। समझ गए आप? इसके बाद पत्थरों से मोबाइल को चकनाचूर कर नदी में फेंक दिया। मुकेश का फोन ढूंढने के लिए एसआईटी गोताखोर लगाकर ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आरोपियों ने अपने मोबाइल के बहुत से डाटा भी डिलीट कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पुलिस को शक कैसे हुआ, ये भी एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है। पुलिस को 2 जनवरी की रात में ही रितेश पर शक हुआ। इसके बाद रितेश का पता लगाने के लिए हाईवे में अलग अलग जगहों पर स्थित टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 2 जनवरी की सुबह 8:20 में कोंडागांव टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में एक छत्तीसगढ़ नेम प्लेट की गाड़ी क्रॉस होती नजर आई। इसका अनुमान रायपुर एयरपोर्ट जाना लगाया गया। इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें वही गाड़ी नजर आई। डिटेल निकालने पर पता चला रितेश 2 जनवरी की सुबह रायपुर से दिल्ली रवाना हुआ है। उसने ऑनलाइन टिकट बुक की थी। एक तरफ मुकेश चंद्राकर की तलाश हो रही थी, दूसरी तरफ रितेश चंद्राकर का छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली जाना पुलिस का शक
और गहरा हो गया। 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने सेप्टिक टैंक में शव मिला, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू हो गई। और अब सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस हत्या में शामिल और साजिश रचने वाले चारों आरोपी जेल में हैं और एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। और कोई अपडेट रह गया हो तो हम सीधे अपने सहयोगी संजय ठाकुर के पास चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर संजय, ये जो हमने जानकारी दी, इसके अलावा वो कौन सी जानकारी है? आपके हाथ में मैं पन्ना देख रहा हूं, वो भी आप दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। संजय। देखिए, ये वही जांच रिपोर्ट है जो आज पुलिस ने जारी की है और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे साफ करना चाहिए। पहली बात ये कि आवेश में आकर ये मर्डर नहीं किया गया था। सोची समझी प्लानिंग के तहत इन भाइयों ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया। यहाँ ये भी कोशिश की गई कि जो सबसे मुख्य ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, जिसके पास पूरे ठेके हैं, जिसके पास पैसा है, उसे किसी भी तरह से इस हत्याकांड से दूर रखा जाए ताकि बाद में अपने भाइयों को बचा ले। लेकिन पुलिस ने उसे भी इधर बुझा है और सीधे तौर पे इस हत्याकांड की साजिश में उसे भी मुख्य आरोपी बनाया है। दूसरी बात कि इन्होंने जो बड़ी रकम निकाली थी, देखिए वो इतना बड़ा ठेकेदार है कि रकम के भले यहाँ जिक्र न किया गया हो, लेकिन मेरे सूत्रों से पता चला कि करोड़ों में ये रकम थी। इस पैसे का आखिर वो क्या करने वाले थे? क्या वो कहीं भागने की फिराक में थे या फिर जो इनके अन्य सहयोगी हों ये उन्हें वो पैसा देने वाले थे? तो इस रकम की जांच भी पुलिस कर रही है कि आखिर इस रकम का उपयोग उन्होंने कहाँ किया। तीसरी बात कि इनके मोबाइल से बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को डिलीट किया गया है, चारों के मोबाइल से। तो जब उन चारों के डाटा रिकवर किए जाएंगे, क्योंकि चारों के डाटा फ़ोन जो है उसे लैब भेजा गया है, तो वहाँ से पता चलेगा कि इस दौरान इन लोगों ने किस तरह की बातचीत की, इनके संपर्क में और कौन था और क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ। संजय आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के किसी भी पहलू को छोड़ नहीं रहे हैं। जिस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है, अभी अभी ये रिपोर्ट आई है, अभी अभी हमने 1.5-2 घंटे पहले रिपोर्ट ब्रेक की है। इतने विस्तार से हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मुकेश की हत्या के पीछे जो दरिंदे हैं वो उन्हें कठोर सजा मिले।